CCPO लाहौर का तबादला विफाक और पंजाब हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। सूबाई हुकूमत को आईनी तौर पर तबादले रोकने का इख्तियार है। सूबे से कोई भी अफसर गैर कानूनी तौर पर वापस नहीं जाएगा। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही का पुलिस कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आला पंजाब से CCPO लाहौर की मुलाकात। गुलाम महमूद डोगर को गले लगा लिया, इधर ही ड्यूटी दें, आपको जाने नहीं देंगे। आप मेहनत से जुराइम के खात्मे के लिए काम करें, हुकूमत भरपूर हिमायत करेगी। परवेज़ इलाही की यकीन दहानी। सूबे से किसी भी अफसर को तब्दील करने से पहले पंजाब हुकूमत से बात करना ज़रूरी। उमूर में बेजा मुदाखलत से मामलात ख़राब हो सकते हैं। ऐसी हरकतें करना नून लीग का पुराना वतीरा है। सीनियर वज़ीर मियां असलम इकबाल की तनकीद। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा अमरीका। आज चीनी और जापानी हम मनसब से मुलाकातें शेड्यूल। शहबाज शरीफ अमरीकी सदर के इशाइये में भी शिरकत करेंगे। 23 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में सैलाब की तबाहकारियों से आगाह करेंगे। मकबूजा आबादी की सूरत हाल और दीगर मसाइल भी तकरीर का हिस्सा। पाकिस्तान को तारीख के मुश्किल तरीन वक्त का सामना। सैलाब की तबाहकारियाँ पूरी दुनिया के सामने हैं। वज़ीर-ए-आज़म का मुतासरीन की बहाली के इक़दामात मज़ीद तेज़ करने का हुक्म। मुख़य्यर हज़रात से बच्चों की खुराक अतिया करने की अपील। शहबाज शरीफ की अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी जॉन कैरी से मुलाकात। मौसमी तब्दीलियों के हवाले से तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से मौसमियाती तब्दीलियों के मसाइल की तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाना काबिल तहसीन। बैनुल अक़वामी बरादरी को चैलेंज से निमटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का ट्वीट। शहबाज शरीफ सैलाब ज़दगान की मजबूत वकालत पर अंतोनियो गुतरेस और तैयब एर्दोगान के शुक्रगुजार। आलमी बरादरी पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आगे बढ़े। तुर्क सदर की बड़ी अपील। 75 बरस बीत गए, पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन कायम ना हो सका। दुआ है दोनों ममालिक में मुस्तकिल इस्तेहकाम आए। असरात मकबूजा कश्मीर में भी दिखाई दें। रजब तैयब एर्दोगान का जनरल असम्बली से खिताब। क़यामत गुजर चुकी, असरात बाकी। सैलाब ज़दा इलाकों में तहद्दे निगाह सिर्फ बर्बादी। लाखों घर मट्टी का ढेर, सड़कें खंडर, फसलें तबाह। अक्सर मकामात पर कई फुट पानी मौजूद। ताफुन के बाइस सांस लेना महाल। वबाई अमराज की शिद्दत में मुसलसल इजाफा। अद्वियात की शदीद किल्लत। इलाज मुआलजे की सहूलियात भी न होने के बराबर। मुतासरीन बेबस। सैलाब से उजड़े सिंध में भी सिर्फ तबाही। हलाकतों की तादाद 707 तक पहुंच गई। सूबे में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद मुतासिर। 17 लाख से ज़ायद मकानात को नुकसान। 48 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर खड़ी फसलें बर्बाद। जमा पूंजी से महरूम किसान परेशान। सर्दी की आमद ने मुश्किलात मज़ीद बढ़ा दी। दो मकामात से 1.5 लाख क्यूसिक का खराज। मंछर झील में पानी की सतह मुसलसल गिरने लगी। सेहवन की 10 यूनियन काउंसिल्स में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 18 रोज गुजर गए, लोग घरों में महसूर, इंतजामिया गायब। वज़ीर आला सिंध का घोटकी के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। इमदादी कामों का जायजा। नकासी आप के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। मुतासरीन के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह। कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुराद अली शाह की वार्निंग। बलूचिस्तान में भी अलमनाक दास्ताने। सैलाब 301 जाने ले गया। 72,000 से जायद मकानात तहस नहस। 2 लाख एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें नीस्तो नाबूद। सड़कें टूटने से ज़मीनी राबते ख़त्म। दूर दराज मकामात तक रसाई नामुमकिन। महंगाई के मारे आवाम पर एक और बार। रात गए पेट्रोल 1 रुपये 45 पैसे महंगा। नई कीमत 237 रुपये 43 रुपये फी लीटर मुकर्रर। डीजल के निर्ख 247 रुपये 43 पैसे बरकरार।
मट्टी का तेल 8 रुपए 3 पैसे लीटर सस्ता। हुकूमती फैसले पर शहरियों का पारा हाय। महंगाई की दुहाई, यूटिलिटी स्टोर्स पर मसालाजात की कीमतों में इजाफा। सुर्ख मिर्च, काली मिर्च, हल्दी, लौंग, धनिया पाउडर और दीगर अशिया के निर्ख बढ़ गए। नोटिफिकेशन जारी। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक मार्केट में कदर 74 पैसे बढ़ गई। 239 रुपए 65 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 245 रुपए में ट्रेड। गवर्नमेंट नहीं है, हर कोई उसके शर के जो है वो आप समझ लें कि ज़ेरे अटैक है। उनका आईनी हक है वो पार्क H9 में अपना एहतजाज करें। वो I9 और जो ग्राउंड है जो सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तस की थी कि वहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर सकते, वो वहाँ पे करें। हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनको सिक्योरिटी देंगे। लेकिन अगर वो डी चौक की तरफ आएंगे तो फिर उनको जो है वो धोनी दी जाए। इमरान खान के शर से कोई भी महफूज नहीं। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। डी चौक आने की कोशिश की तो उन्हें धोनी देंगे। सूबाई हुकूमतों ने भी गैर कानूनी काम में साथ दिया तो विफाक को एक्शन का इख्तियार है। राना सनाउल्लाह का इमरान खान के लॉन्ग मार्च की सपोर्ट पर कार्रवाई का इंदिया। पीटीआई के मुतवक्के लॉन्ग मार्च और धरने से निमटने की तैयारियां। तहरीक इंसाफ की मरकजी और मकामी क़यादत की फहरिस्तें तैयार। बास रहनुमाओं की निगरानी, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां मुतवक्के। इस्लामाबाद पुलिस के ऑपरेशंस डिवीजन को कैदी वैन्स फराहम कर दी गईं। एम्बुलेंसेस भी अलर्ट। पूरी गवर्नमेंट की इंतजामिया का सिर्फ वाहिद फोकस यह है कि सैलाब मुतासिरीन की मदद की जाए। और इमरान खान का टोटल सियासत जो है वो मुनाफिकत की तरफ जा रही है। उसकी मुकम्मल सियासत जो है वो मुल्क में इंतशार के लिए जा रही है। ये शख्स ना इस कौम के साथ मुखलिस है, ना इस अवाम के साथ मुखलिस है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की लालच में, उस कुर्सी की हवस में इस वक्त पागल हो चुका है। एक झूठी तस्वीर को उसने सोशल मीडिया पर इन्होंने टैग किया, यूनाइटेड नेशंस को टैग किया और पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि पाकिस्तान में इन सैलाब मुतासिरीन को इमदाद ना दी जाए। मैं कहता हूँ ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस है। इमरान खान बुज़दिल शख्स हैं। वो किसी का नाम नहीं लेते, सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं। कोई कानून इनके खिलाफ एक्शन ना ले तो सवालात उठते हैं। शर्जील मेमन की तनकीद, इस्लामाबाद में तसादुम हुआ तो पीटीआई वाले भाग जाएंगे। वज़ीरे इत्तलात सिंध की मीडिया टॉक। नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रेफरेंस खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहसन इकबाल की बरियत की दरखास्त मंजूर कर ली। मेट्रो वॉच की एक खबर पर आपने प्रोजेक्ट ही रुकवा दिया। वफाकी हुकूमत आज भी कई मंसूबे लगा रही है, क्या नैब उन्हें भी पकड़ लेगा? चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। बेबुनियाद मुकदमात कौम को गुमराह करने के लिए बनाए गए। इमरान नियाजी झूठे केसेस का अंजाम देख लें, एक भी इल्जाम साबित नहीं हो सका। नारोवाल स्पोर्ट सिटी का मंसूबा बंद करने का नुकसान पीटीआई चेयरमैन और नैब से पूरा किया जाए। एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। नून लीगी रहनुमाओं को नाजायज तौर पर कैदोबंद में रखा गया। एहसन इकबाल की दयानतदारी पूरी कुव्वत से साबित हो गई। वज़ीर आज़म का रद्द अमल। खुसरो बख्तियार और हाशिम जमा बख्त की नाअहली की दरखास्तें खारिज। आपसे सवाल करें तो आसमान की तरफ क्यों देखने लग जाते हैं? आपको सुप्रीम कोर्ट में पेश होने की तमीज ही नहीं। इलेक्शन कमीशन को असासे छुपाने के शवाहिद भी फराहम नहीं कर सके। दौरान समाअत दरखास्त गुजार एहसन आबिद की सरजनिश। इदारों में बगावत पर उकसाने का मुकदमा। इस्लामाबाद पुलिस ने शहबाज गिल के खिलाफ चालान अदालत में जमा करवा दिया। पीटीआई रहनुमा मरकजी मुल्जिम नामजद जुडिशल मजिस्ट्रेट केस ट्रायल कोर्ट भेजने के लिए फाइल सेशन कोर्ट भेजेंगे। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने इमरान खान और फवाद चौधरी को जारी इलेक्शन कमीशन के शो कॉज नोटिस मुअत्तल कर दिए। पीटीआई रहनुमाओं की दरखास्तों पर समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी। शौकत तरीन और तैमूर सलीम झगड़ा की ऑडियो कॉल की तहकीकात। FIA इस्लामाबाद
ने पेश न होने पर साबिक वजीर खजाना की तलबी का एक और नोटिस जारी कर दिया। कल सुबह 11 बजे हाजिर होने की हिदायत। डेंगू के वार बरकरार। 24 घंटे के दौरान पंजाब में 229 मरीज रिपोर्ट। लाहौर में 100 और रावलपिंडी में 86 केस सामने आ गए। सूबे में मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 3869 तक पहुंच गई।